गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है भाषा में पाठ्यचर्या की आर पार नामक जो सब्जेक्ट है उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण की समस्याएं, यानी अशुद्ध उच्चारण जो है उसकी क्या समस्याएं, अशुद्ध उच्चारण जो है क्यों होता है और उसके निवारण के उपाय, समाधान। तो प्रत्येक भाषा में उच्चारण का बहुत अधिक जो है महत्व होता है। भाषा सीखने सिखाने में उच्चारण की अशुद्धि बहुत अधिक बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण भाषा ज्ञान का प्रथम चरण जो है होता है। मौखिक अभिव्यक्ति, मुख से जब मान लो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक पक्षों में शुद्ध उच्चारण को सर्वोपरि स्थान जो है प्राप्त है। उच्चारण में थोड़ी सी अशुद्धि बड़े अनर्थ का कारण जो है बन सकती है। थोड़ा सा भी मान लो कि अशुद्ध उच्चारण हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो थोड़ी सी अशुद्धि बड़े अनर्थ का एक तरह से कारण जो है बन जाती है। कई बार देखने में भी आता है कि बच्चे शुद्ध रूप से बोल नहीं पाते हैं, तो वो बोलना कुछ चाहते हैं और अशुद्ध उच्चारण के कारण समझ लिया कुछ और ही जाता है। तो ये जो है अशुद्ध उच्चारण, उनके उच्चारण में किसी न किसी प्रकार की कमी जो है पाई जाती है। इन कमियों के कारण कई हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। जो भी अशुद्ध उच्चारण व्यक्ति के द्वारा, बच्चों के द्वारा किया जाता है, उसके अनेक जो है कई प्रकार, कई जो कारण है वो हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। शिक्षक को यह चाहिए कि वह इन कमियों के कारणों को जाने। यानी बच्चा जो है अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, सही शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है, तो शिक्षक को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा शुद्ध क्यों नहीं बोल रहा है, अशुद्ध क्यों बोल रहा है, उनकी गहराइयों तक जाना चाहिए, कमियों को ढूंढना चाहिए और उनके जो है उचित निवारण के प्रयास भी एक शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख जो है कारण अशुद्ध उच्चारण के जो है मैं यहाँ आप लोगों को जो है बताऊँगा। उसमें सबसे पहला आता है कि अध्यापकों की अपात्रता। यानी कई बार देखने में ये आता है कि जो अध्यापक है वह अपात्र होता है, एक तरह से अपने विषय में योग्य नहीं होता। वह खुद भी जो है बच्चों को अशुद्ध उच्चारण के द्वारा ही शिक्षा देता है, पढ़ाता है। तो कुछ अध्यापकों का स्वयं का उच्चारण भी जो है आपको बताया कि अशुद्ध होता है। वे आदर्श वाचन आदि में अशुद्धियाँ करते हैं, जिससे बच्चे उसी अशुद्धि को जो है ग्रहण करते हैं, अनुकरण वाचन द्वारा ग्रहण करते हैं। अयोग्य अध्यापक छात्रों का उचित मार्गदर्शन जो है नहीं कर पाता। अतः शिक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर जो होनी चाहिए। तो पहला अशुद्ध जो है उच्चारण में कारण आता है कि अध्यापकों की भी पात्रता, यानी अध्यापक जो हैं योग्य नहीं होते हैं, कुशल नहीं होते हैं, तो बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और वो भी जो है अशुद्ध बोलते हैं। फिर आता है प्रांतीयता का अभाव, प्रांतीयता का प्रभाव। यानी भाषा जो है प्रांत विशेष में अलग अलग बोली जाती है। अलग अलग स्टेट ले लो, लोकल एरिया ले लो, सभी की अलग अलग जो है अपनी एक लैंग्वेज, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज होते हैं। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो है बच्चों पर अवश्य पड़ता है। प्रांतीय बोली वह भाषा भी हिंदी भाषा के उच्चारण को प्रभावित करती है। छात्र जिस परिवेश से आते हैं वे उसी परिवेश की बोली का जो है प्रयोग करते हैं, जो भाषा का एक तरह से मानक रूप नहीं होता। हिंदी भाषा के विशाल भूभाग में बोली जाती है। हिंदी जो है भारत के विशाल यानी कि
हर जगह लगभग हर जगह जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, विशाल भूभाग में बोली जाती है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि बोलने वालों में स्थानीय प्रभाव जो है आ जाना स्वाभाविक होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। फिर आता है अगला पॉइंट, अनियंत्रित शिक्षा विस्तार। आजकल शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हो रहा है, जिस पर किसी का नियंत्रण जो है नहीं है। विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्द हिंदी में स्थान जो है पा रहे हैं। बहुत से नए नए विषय अस्तित्व में जो है आते जा रहे हैं। इन सब को ग्रहण करने की और अधिक ध्यान देने के कारण उच्चारण जो है पिछड़ जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो है शब्द आ रहे हैं, तो उन सबको जो है शामिल करने में, उन सब का समावेश करने में, उन सबको जो है ग्रहण करने के कारण जो है उच्चारण जो है वो कहीं न कहीं जो है पिछड़ जाता है। तो अनियंत्रित शिक्षा विस्तार भी जो है कहीं न कहीं अशुद्ध उच्चारण का कारण माना जाता है। अगला पॉइंट आता है अशुद्ध उच्चारण में के कारणों में सामाजिक प्रभाव। बालक का सामाजिक परिवेश भी उसके उच्चारण को प्रभावित करता है। इस बात का बालक पर प्रभाव पड़ता है कि वह समाज के किस वर्ग से संबंध रखता है। बालक के माता पिता अशिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वे कुछ शब्दों को अशुद्ध जो है बोलेंगे। यानी एक बालक के जिस परिवेश से, जिस परिवार से, जिस समाज से आ रहा है, वहाँ जो है शिक्षा का क्या प्रभाव है, माता पिता परिवार के सदस्य शिक्षित हैं या नहीं हैं। अगर मान लो कि उस परिवार में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके द्वारा जो भी शब्दों का उच्चारण, जो भी शब्द बोले जाते हैं वो अशुद्ध जो है बोले जाएंगे। लगभग जो है अशुद्ध शब्दों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो बालक उन अशुद्ध शब्दों को जो है ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है अशुद्ध उच्चारण में एक तरह से उस समाज का प्रभाव भी पड़ता है। तो बालक के माता पिता अशिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वे कुछ शब्दों का आपको होता है कि अशुद्ध ही बोलेंगे, जिससे बालक भी वैसा ही सीखेगा। तो इस प्रकार जो है सामाजिक प्रभाव भी अशुद्ध उच्चारण पर पड़ता है। इसी बाद में लास्ट जो है कारण आता है मनोवैज्ञानिक कारण। भय, आतंक, चिंता, संकोच, हीन भावना आदि मनोवैज्ञानिक कारण भी बच्चों के उच्चारण को जो है प्रभावित करते हैं। कई बार बड़े लोग व शिक्षक भी बदली हुई स्थितियों में वह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते जो सामान्य स्थितियों में करते हैं। यानी कि एक तरह से शिक्षक मान लो, बड़े व्यक्ति मान लो, दूसरी जगह वो जाते हैं, दूसरे माहौल में जाते हैं, दूसरे समाज में जाते हैं, तो इतना खुलकर, इतना अच्छा, इतना स्पष्ट, इतना शुद्ध वो भी नहीं बोल पाते हैं बदली हुई परिस्थितियों के कारण। तो उनके दिमाग में वो मान लो कि उस माहौल का प्रभाव समा जाता है, पड़ता है। वे कहना कुछ चाहते हैं और कभी कभी किसी के गलत बोलने की नकल करने के प्रयास में भी जो है बच्चे स्वयं गलत बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण जो है उसके कारण भी, यानी भय, चिंता, संकोच के कारण भी जो है अशुद्ध उच्चारण जो है स्वतः ही कई बार जो है देखने को मिलता है, स्वतः ही हो जाता है। तो इस प्रकार आज अपना टॉपिक रहा कि अशुद्ध उच्चारण जो है वो कैसे होता है, अशुद्ध उच्चारण जो है उसकी एक तरह से क्या समस्याएं हैं, किन कारणों से अशुद्ध उच्चारण होता है। अगला अपना जो भी अपनी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें अपन पढ़ेंगे कि इन अशुद्धियों को उच्चारण करते समय जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कैसे किया जाए, यानी अशुद्ध उच्चारण के निवारण के क्या क्या उपाय हैं, समाधान हैं, उनको अपन जो है अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, लगातार क्लासेज जो भी ऑनलाइन चल रही हैं उनका जो है लगातार फ़ायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी कमियां हैं उनको बताइए, दूर करने का प्रयास जो है किया जाएगा। लाइक कीजिए अपने जो भी चैनल है उनको, तो लाइक कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।